जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है। वियन्ना स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक ने कहा, परमाणु वृद्धि को रोकना जरूरी है। लीमा के महाधर्माध्यक्ष पेरू में हिंसा को लेकर चिंतित। नाइजीरिया में कैथोलिक पुरोहित को जिंदा जलाकर हत्या की गई। पाकिस्तान में एक सुरक्षा अधिकारी द्वारा एक ईसाई महिला को ईश निंदा का झूठा आरोप लगाने की धमकी दी गई। सिरो-मालाबार मेलबर्न धर्म प्रांत को नया धर्माध्यक्ष मिला। श्रीलंका की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति, पुलिस और इंटेलिजेंस प्रमुखों को ईस्टर हमले के पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया। दिल्ली में धार्मिक गुरुओं ने सताए गए ख्रिस्तियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। नेपाल के सबसे पुराने जेसुइट मिशनरी फादर कैस्पर का निधन। भारतीय ईसाई बढ़ते हमलों की न्यायिक जांच चाहते हैं। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। वियन्ना स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक ने कहा, परमाणु वृद्धि को रोकना जरूरी है। वियन्ना स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक राफेल ग्रोसी ने कहा कि विश्वव्यापी संकटों तथा परमाणु वृद्धि को रोकने के लिए बहुपक्षीय समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। गुरुवार को निदेशक ग्रोसी ने वाटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात के उपरांत वाटिकन न्यूज से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि विश्व पर मंडरा रहे परमाणु खतरों के इस कठिन समय में पोप की वाणी और उनके संदेशों का अहम महत्व है और इसलिए उन्होंने उनसे मुलाकात करना उपयुक्त समझा। लीमा के महाधर्माध्यक्ष पेरू में हिंसा को लेकर चिंतित। लीमा के महाधर्माध्यक्ष कार्लोस कास्टिलो माटासोलियो ने पेरू में हुई हिंसा के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसमें कम से कम 44 लोगों की जान चली गई। जैसा कि पेरू में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लीमा के महाधर्माध्यक्ष कार्लोस ने कहा कि कैथोलिक कलीसिया ने बातचीत के लिए कई अपीलें शुरू की है और अधिकारियों से गरीबों की जायज मांगों को ध्यान में रखने के लिए कहा है। नाइजीरिया में कैथोलिक पुरोहित को जिंदा जलाकर हत्या की गई। 15 जनवरी को उत्तरी नाइजीरिया में डाकुओं द्वारा उसके पैरिश रेक्टोरी में आग लगाने के बाद एक कैथोलिक पुरोहित की जलकर मौत हो गई। फादर इसहाक अच्छी का शव 15 जनवरी को सेंट पीटर और पॉल कैथोलिक चर्च की जली हुई पल्ली इमारत के बीच पाया गया था। मिन्ना नाइजीरिया के कैथोलिक धर्म प्रांत के अनुसार सुबह 3 बजे कॉफिन कोरो गांव में सशस्त्र डाकुओं द्वारा पुरोहित के आवास पर हमला करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। पाकिस्तान में एक सुरक्षा अधिकारी द्वारा ईसाई महिला को ईश निंदा का झूठा आरोप लगाने की धमकी दी गई। ट्विटर पर वायरल हुए एक वीडियो में एक पाकिस्तानी सरकारी कर्मचारी को एक ईसाई महिला सुरक्षा अधिकारी को हवाई अड्डे पर कार पार्क नियमों को लागू करने के लिए झूठे ईश निंदा के मामले में धमकी देते हुए सुना जा सकता है। यह घटना कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई, जब एक ईसाई सुरक्षा अधिकारी ने एक वाहन को रोका जिसके पास कार्गो क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं थे। यह पाकिस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों द्वारा रिपोर्ट किया गया था। खबरों के मुताबिक महिला को धमकी देने वाला शख्स सलीम नाम का है और पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी के लिए काम करता है। महिला अधिकारी भी उसी अथॉरिटी की कर्मचारी है। घटना की सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि यह घटना तब हुई जब महिला सुरक्षा अधिकारी ने बिना वाहन के पास के व्यक्ति को अपने परिचित के वाहन की सुरक्षा के माध्यम से जाने देने से मना कर दिया। सिरो-मालाबार मेलबर्न धर्म प्रांत को नया धर्माध्यक्ष मिला। पोप फ्रांसिस ने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के सेंट थॉमस सिरो-मालाबार धर्म प्रांत के नए बिशप के रूप में मैरी इमाकुलेट मंडली के कार्मेलिस्ट के फादर जॉन पेनमथोटाथिल को नियुक्त किया है। पोप ने 75 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बिशप बॉस्को पुथुर द्वारा भेंट किए गए मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के संत थॉमस द एपोस्टल के धर्म प्रांत की पास्टोरल देखभाल से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कोची में सिरो-मालाबार चर्च के मुख्यालय में 6 से 14 जनवरी तक आयोजित सिरो-मालाबार धर्माध्यक्षों की 31वीं धर्मसभा के पहले सत्र के अंत में कार्डिनल जॉर्ज एलन चेरी ने यह घोषणा की।
श्रीलंका की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति, पुलिस और इंटेलिजेंस प्रमुखों को ईस्टर हमले के पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और पूर्व पुलिस और खुफिया विभाग के प्रमुखों को 2019 में चर्च ईस्टर रविवार को आतंकी हमलों से पीड़ितों के मुआवजे के रूप में कुल 3.1 अरब रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक पूजित जयसुंदरा, पूर्व राज्य खुफिया सेवा के प्रमुख नीलांता जयवर्धने, पूर्व रक्षा सचिव हेमा सिरी फर्नांडो, पूर्व राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख सिरसा मेंडिस ने पीड़ितों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। खुफिया जानकारी मिलने के बावजूद ईस्टर संडे के हमलों को रोकने में नाकाम रहे। दिल्ली में धार्मिक गुरुओं ने सताए गए ख्रिस्तियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। दिल्ली के महाधर्म प्रांत ने भारत में उन ख्रिस्तियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लगभग 300 धार्मिक गुरुओं की एक बैठक की मेजबानी की, जिन्हें वर्तमान में अपने विश्वास को त्यागने या अपने घरों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। विभिन्न धर्मों के लगभग 300 नेता नई दिल्ली में ख्रिस्तियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एकत्रित हुए, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। मनन चिंतन के दौरान हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, यहूदी और बहाई विश्वासियों ने मोमबत्तियां जलाई और एक साथ प्रार्थना की। उन्होंने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने और ख्रिस्तियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कहा, जिन्हें निशाना बनाया गया है क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को त्याग करने से इनकार कर दिया। नेपाल के सबसे पुराने जेसुइट मिशनरी फादर कैस्पर का निधन। नेपाल के तेमांग आदिवासियों में ईसाई धर्म को लाने वाले और सैकड़ों नेपाली छात्रों को पढ़ाने वाले सबसे पुराने मिशनरी जेसुइट फादर कैस्पर जे मिलकर का 15 जनवरी को नेपाल की राजधानी काठमांडू के ललितपुर ज्वालाखेला में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। नेपाल जेसुइट सोसाइटी के एक संदेश में कहा गया कि फादर मिलर, जिन्हें प्यार से फादर कैप कहा जाता है, को कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। संदेश में कहा गया कि अपने परिपक्व वृद्धावस्था में 1 महीने से अधिक समय तक बिस्तर पर रहने के बाद सेंट जेवियर जेसुइट समुदाय ज्वालाखेला में उन्होंने 15 जनवरी को दोपहर 3 बजे शांति से अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार 16 जनवरी को सुबह 11:30 बजे काठमांडू के एसेम्पशन चर्च धोबी घाट में किया गया। भारतीय ईसाई बढ़ते हमलों की न्यायिक जांच चाहते हैं। ईसाई संगठनों ने छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में 1000 से अधिक मूल निवासियों को जबरन विस्थापित करने वाली सांप्रदायिक हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फंड के अध्यक्ष एडवोकेट जस्टिन ने 12 जनवरी को बताया, हम प्रांतीय सरकार से अपील करते हैं कि हाल के महीनों में नारायणपुर और कोटगांव जिलों में हुई हिंसा के उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच के आदेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के माध्यम से भी अपनी मांग से केंद्र सरकार को अवगत कराया। एडवोकेट जस्टिन ने एलेक्सिया यूनाइटेड फोरम के अध्यक्ष फादर जॉनसन टेकाडेल और अन्य लोगों के साथ स्थिति का जायजा लेने के लिए हाल ही में प्रभावित जिलों का दौरा किया। फादर टेकाडेल, जो दक्षिण केरल में स्थित एक इंजल चर्च से संबंधित है, ने बताया, हमने जो पाया वह मानव कल्पना से परे क्रूरता थी। महिलाओं और लड़कियों को गांव में नग्न घुमाया गया और जब उन्होंने अपना विश्वास छोड़ने से इनकार किया, पुरोहित ने कहा कि दौरा करने वाली टीम उन परिवारों के कष्टों से द्रवित हो गई जिन्हें अपने घरों से भागने और अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रहने के लिए मजबूर किया गया था। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।